तो आज हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स ख़त्म होने के बाद आती हैं, और ये 12 हैं। इनको याद करने के लिए जो हमारी ट्रिक है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। इनकी ट्रिक है एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। तो हमारी जो पहली अनुसूची ये इससे बताएगी। हमारी पहली अनुसूची ऐसे स्टेट एंड मतलब राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची ये ऐसे इससे दूसरी अनुसूची बताएगी सैलरी, भत्ता, पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची से ओ से बनेगा ओथ, तो ये हमारी तीसरी अनुसूची ओथ कौन किसको दिलाएगा। चौथी अनुसूची आर से बनेगा राज्य, तो राज्यसभा में राज्य का सीटों का आवंटन या राज्य का प्रतिनिधित्व, चौथी होगी। पांचवी में हमारे एससी से बनेगा एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान। और इसके बाद ये हमारी हो गई कितनी, पांचवी हो गई। छठी हमारी जन से बनेगा जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र जो हमारी जो 7 स्टेट्स हैं, वेस्टर्न 60 स्टेट हैं, उनको क्या विशेष प्रावधान है। हमारी छठी हो गई। सातवीं, तो यहाँ पे हमारी अब सातवीं से एस से बनेगा हमारा संघ। तो संघ ये बताता है, इससे बनेगा हमारा संघ, और संघ हमें बताएगा इस जो हमारी संघ सूची है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची वो राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जो इन दोनों सरकार कानून बना सकते हैं उस पर, तो ये उसके बारे में बताएगा। ये हमारी सातवीं हो गई। भाषा हमारा बन जाएगा भाषा, और ये आठवीं अनुसूची हो जाएगी हमारी, जिसमें राज्यों की भाषा ऑफिशियल भाषा के बारे में बताया गया होगा। नवी हमारी होगी शासक संपत्ति, यानी संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में। किसी एक ही व्यक्ति के पास संपत्ति ज़्यादा हो जाए तो उससे कैसे अधिग्रहण किया जा सकता है, ये हमारी नवी अनुसूची बताएगी। 10वीं अनुसूची हमारी बताए बदला यानी दल बदल कानून। दल बदल कानून, कोई व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जाता है, दल बदलता है, तो उसके लिए क्या कानून है। 11वीं अनुसूची पंच से हमारे बताएगी पंचायत के बारे में, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के बारे में बताएगी। तो इस तरह से इस ट्रिक से हम सभी अनुसूचियाँ याद रख सकते हैं। अब इससे हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। शेड्यूल और अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा मूल संविधान बना था तब ये अनुसूची 8 थी और आज 12 है। तो ये जो है एक मकान के स्टोर रूम की तरह काम करते हैं, यानी जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। लोकसभा राज्यसभा से पास करना पड़ता है, फिर राज्यों से भी बिल पास करना पड़ता है, लेकिन किसी विषय पे बार बार संशोधन करना जरूरी रहता है, तो उसके लिए अनुसूची में डाल दिया जाता है। यानी उठाया, उसमें संशोधन किया और फिर रख दिया, यानी कि एक स्टोर रूम की तरह ये काम करता है। और इसमें संशोधन करना जो संविधान संशोधन करने की मुकाबले सरल होता है। तो पहली अनुसूची जो हमारी क्या बताई थी, स्टेट और यूटी से यानी राज्य, उसके राज्य क्षेत्र। तो अभी 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद जब ये संविधान बना था, जब 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। दूसरा जो अनुसूची है वो हमारी सैलरी, भत्ते और पेंशन के बारे में बताती है, जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर और स्टेट के जो गवर्नर हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा लोकसभा, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो होंगी। आलजा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग हमारे, और कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। तो इन सबको जो सैलरी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब हमारे दूसरे शेड्यूल में दिया गया है। तीसरी जो एस हमारा बताता है, जो हमारे ट्रिक से देखें तो वो बताता है क्या, सॉरी, तीसरे में जो ओ बताता है ओथ। तो ओथ कौन किसको ओथ दिलाएगा। इसमें जो मेन याद रखने वाली बात ये है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट कि इनकी जो है ओथ के बारे में इसमें नहीं दिया हुआ है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 69 में, और गवर्नर ऑफ स्टेट का आर्टिकल 159 में दिया हुआ है। और बाकी जो ऑल मिनिस्टर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के, ऑल मिनिस्टर हम लोकसभा राज्यसभा को होगा, यूनियन गवर्नमेंट को होगा, ऑल जज, कैग,
ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के, ऑल मेंबर ऑफ लोग जो हमारे विधानसभा और विधान परिषद के, ऑल जज सुप्रीम कोर्ट, इन सब के ओथ के बारे में कहाँ बताया हुआ है हमारी शेड्यूल 3 में, लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट के ओथ के बारे में नहीं बताया हुआ है इसमें। ओ के बाद हमारे पास आता है आर, जो बताता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो ये हमारी चौथी अनुसूची में बताएगा कि किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीटें आएंगी। पांचवी जो अनुसूची है वो बताती है, पांचवी हमारी थी SC, तो SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह होगा। जो क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो उनका प्रशासन किस तरह से होगा वो इसमें बताती है। और आर्टिकल 244(1) ये बताता है कि शेड्यूल्स एरिया की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर होती है। अब देखते हैं शेड्यूल हमारा 6, तो हमारा क्या हो गए, 5 तक पहुंच गए थे हम। उसके बाद आएगा तो जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन कैसे होगा। जो हमारे जो कितनी ये 7 हमारी स्टेट हो गई, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तो यहाँ पे ये जनजातीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ का प्रशासन किस तरह होगा वो शेड्यूल 6 हमें बताता है, यानी छठी अनुसूची बताती है। 7वीं में जन से के बाद सा आएगा, जो हमें क्या बताएगा, संघ बनेगा इससे, यानी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार का अपना कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार अपना काम बनाएगी, और एक संवर्ती सूची होगी जिसमें ये दोनों ही इनके विषय पर दोनों ही सरकार कानून बना सकती हैं, संघ, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो क्योंकि ये संघात्मक व्यवस्था है, तो इससे यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अलग अलग शक्तियाँ इस सूची में बताई गई हैं। तो इनके विषय की बात करें तो संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 51 सब्जेक्ट हैं, और संवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं। और अब हम इसमें कुछ विशेष देख लेते हैं कि जो क्या क्या है। तो बात करें अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, तो ये रेलवे, विदेश नीति, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, करेंसी, शेयर मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट, बैंकिंग यानी कि RBI, सहकारी बैंक हो गई, सिटीजनशिप हो गया, युद्ध शांति, उधार जो दूसरे देशों से लिया हुआ है, डाक बचत बैंक हो गई, खनन हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, इन सब पे हमारा केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी। जबकि अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, राज्य सूची की, तो राज्य सूची जो है उस राज्य की पुलिस के बारे में बना सकती है, लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के में आती है। तो ये एक अपवाद हो गया। लोक व्यवस्था वहाँ की कैसी रहेगी, पब्लिक ऑर्डर कैसा रहेगा, कर वहाँ का, कृषि कर, उसके बाद सिंचाई और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, पशुधन, ट्रांसपोर्ट, इन आदियों पे क्या राज्य सरकार जो है बना सकती है। संवर्ती सूची की बात करें तो एजुकेशन, जहाँ जिस पे ये दोनों बना सकती हैं, इसमें 52 सब्जेक्ट हैं, तो एजुकेशन 1, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण और तौल माप, जिला न्यायालय का प्रशासन और भारतीय दंड संहिता IPC, CRPF हो गई। उसके बाद हमारा न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन्स, इलेक्ट्रिसिटी में, और विवाह, तलाक, सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इन सब पे ये दोनों सरकार जो है मिलकर कानून बना सकती है, या अलग अलग भी। फिर हमारे भाषा जो आएगा वो आएगा भाषा, और भाषा ये बताएगा कि राज्यों की जो ऑफिशियल भाषा है वो क्या रहेगी। तो ये हमारी 8वीं अनुसूची रहेगी भाषा की। हम बात करें तो इसमें 22 भाषाएं हैं, जब पहले संविधान में था जब 14 भाषाएं थी, और 15वीं भाषा जो है वो सिंधी होगी। और नमक से हम इसको याद रख सकते हैं, 97 में जो हुआ था उसमें भाषा जोड़ी गई थी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषाएं जोड़ी गई थी 16वीं, 17वीं, 18वीं, 1997 में, यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ में जब
संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन। उसमें नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी, यानी नमक जोड़ा गया था। अगर हम 92 संविधान संशोधन की बात करें 2003 में, तो इसमें बोर्ड मास इतनी भाषाएं जोड़ी गई थी, यानी मोड़ी, गोंगड़ी, संतली और मैथिली, ये सब जोड़ी गई थी। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि राजस्थानी, भोजपुरी, अंग्रेजी और अभी भी इस लिस्ट में नहीं है। अगर हम नवी अनुसूची की बात करें तो इसमें से हमारा आएगा क्या, जो संपत्ति का अधिग्रहण, यानी भूमि सुधार करना, किसी एक व्यक्ति पे ज़्यादा हो जाए तो उससे भूमि कैसे लेना है। तो इसमें 284 जो है वो रूल हैं। तो इसमें इसके बारे में बताया हुआ है किस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद 10वीं सूची से आएगा बदला, यानी कि दल बदल कानून के बारे में इसमें बताया होगा। और ये जो है जब किसी पार्टी के ये कानून जो है किसी निर्दलीय पे लागू नहीं होता है, निर्दलीय का अपनी किसी पार्टी में जा रहा ज्वाइन कर रहा है तो उस पर लागू नहीं होता। लेकिन एक बार उसने जो ज्वाइन कर लिया पार्टी, उसके बाद जब वो फिर उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर एक कानून होता है। तो उस किसी पार्टी के 2/3 मेंबर से कम अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो यह शेड्यूल फॉलो होता है, यानी कि फिर इसके तहत काम हो। और जो 11वीं जो आ गई हमारा पंच से, यानी कि पंचायत, तो पंचायत के बारे में बताया होगा इसमें। और 73 की संविधान संशोधन के बाद इसको ऐड किया गया था। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, आर्टिकल 243G तक। इसके बाद 12वीं बात करें तो नगर से नगर पालिकाओं के बारे में बताएगा। और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये देखिए, ये 11वीं और जो 12वीं अनुसूची हैं, यानी पंचायत से रिलेटेड हमारा नवा भाग आता है। और 9A हमारा आता है नगर पालिकाओं से रिलेटेड। अगर हम भाग की बात करें तो शेड्यूल की बात करें तो 11वीं अनुसूची में हमारी पंचायत है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ हैं। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, आर्टिकल 234 से W तक आता है। तो ये हमारी अनुसूचियाँ हो गई।